पिछली बार मैं आपसे कह रहा The था, Bible says you are blessed to be a blessing. बाइबल कहते हैं कि आप आशीर्वादित हुए ताकि दूसरों के लिए What आशीर्वाद does this बने। mean? इसका मतलब क्या है? God wants you to be a blessing. प्रभु चाहता है कि आप आशीर्वाद बने। Amen. Amen. That's His desire. यही उसकी इच्छा है। Wherever you go, wherever you are, जहाँ कहीं आप जाते हैं, जहाँ कहीं आप हैं, whoever you are, आप कोई क्यों ना हो, you must be a blessing. आपको आशीर्वाद बनना है। Amen. Amen. You don't look for blessings हम आशीर्वादों को ढूंढ because नहीं God has रहे, already blessed you. क्योंकि पहले से ही प्रभु ने आपको If He आशीर्वादित कर दिया has है। not blessed you, यदि उसने आपको आशीर्वादित He नहीं will किया never tell है, you to be a blessing. तो वो कभी आपसे नहीं कहेगा कि आप दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। Amen. Amen. Our consciousness should be, I'm a blessing. आपको इस एहसास में जीना है कि मैं आशीर्वाद हूँ। Whom I can bless. मैं किसे आशीर्वाद करूँ? What I should do ऐसा क्या करूँ that I be a channel of blessing. कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद I बन let सकूँ? God to flow through me. मैं खोलता हूँ खुद को ताकि प्रभु मुझसे बह के निकले। I let God to work through me. मैं अनुमति देता हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा काम I'm a करे। channel of blessing. मैं आशीर्वाद का I जरिया want to be a हूँ। hand of blessing. मैं आशीर्वाद का हाथ I बनना want चाहता my हूँ। word to be a blessing. मैं चाहता हूँ मेरे शब्द आशीर्वाद का शब्द I हो। want to do something to be a blessing. मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ ताकि दूसरों के लिए आशीर्वाद बनूं। Amen. The more you give, the more you receive. जितना देंगे उतना पाएंगे। When you give, you open up to receive from God. और जहाँ देते हैं पाने के लिए प्रभु की ओर से खुल जाते Why हैं। would God want to give you if you are not want to be a blessing? क्यों प्रभु आपको दे यदि आप दूसरों को आशीर्वादित नहीं करना चाहते हैं तो? If you close the door to be a channel of blessing, then you become a selfish person, only receiving for yourself. यदि आप दूसरों के लिए देने वाला दरवाजा हाँ। बंद कर देते हैं तब तो आप बहुत ही खुदगर्ज और स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने लिए ही पाना चाहते Amen. हैं। प्रभु क्यों आशीर्वाद दे तुमको? और तुम सेल्फिश बनने के लिए, और होर्ड करने के लिए, और नहीं देने के लिए? प्रभु तुमको बुरा बना रहा है, फिर ऐसा हो जाएगा। No. नहीं, His main aim is to make you a blessing. उसका मुख्य मकसद है कि आपको आशीर्वाद बनाए। Amen. Amen. So your consciousness should be, I must serve the Lord. तो आपकी जागरूकता होनी चाहिए, मुझे प्रभु की सेवा करनी I है, must work for the Lord. मुझे प्रभु के लिए काम This करना blessing है, is given to me to be a blessing. क्योंकि आशीर्वाद इसलिए मुझे दिया गया है कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद I'm बनूं। blessed to be a blessing. मैं इसलिए आशीर्वादित हूँ ताकि दूसरों को आशीर्वादित Not to करूं, keep and enjoy for myself. इसलिए नहीं कि रखकर खुद ही आनंद उठाऊं। That is what is the sin nature. ये तो पाप का स्वभाव Turning है to self is sin nature. कि जहाँ खुद की ओर आप देखते हैं ये पाप का स्वभाव Not looking है, at others. आप दूसरों की ओर नहीं देखते। Sin made, the moment Adam and Eve sinned, they became independent, separate from God, looking only to themselves, not to others. और जिस क्षण आदम और हवा ने पाप किया वो स्वतंत्र हो गए, आंखें अपनी ओर लगा दी, दूसरों का ध्यान नहीं देते थे, केवल खुद ही की बातों का ध्यान That's why they देते become थे। their own gods. इसलिए वो खुद के ईश्वर बन बैठे। Serving self, खुद की Serving सेवा self, करना, खुद की सेवा करना, everything for self. कि सब कुछ खुद के लिए करना। No, God doesn't want that. नहीं, प्रभु नहीं चाहता पैसे बने। Amen. Amen. See, we become like God. देखिए हम प्रभु जैसे Who is a हैं, giver. जो कि देने वाला है। He doesn't expect anything from you. बदले में वो उम्मीद नहीं रखता कि That's आप the क्या देंगे। nature of God. ये तो परमेश्वर का स्वभाव It's है, the quality of ये God. परमेश्वर का गुण है He blesses. कि वो हमेशा आशीर्वादित करता है। Amen. Amen. So He wants to bless you to make you a blessing. वो आपको इसलिए आशीर्वादित करना चाहता है ताकि आप दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। See, your heart becomes like God. तो देखिए आपका मन प्रभु जैसा हो जाता So है। never be spectators in the church. तो कलीसिया में दर्शक बन के मत You बैठिए। all have talents. आप सभी के अंदर कला है। Amen. Amen. See, the devil can only bring some wrong thoughts. शैतान सिर्फ गलत विचार डाल Like सकता है। telling you, this talent of yours is nothing compared to that talent. और जहाँ शैतान आपके मन में कहेगा कि तुम्हारे अंदर क्या कला है, उससे अच्छी तो उसके अंदर है। उसका अंदर कला कितना है, वो तो स्टेज पे रुक सकता है, तुम्हारा कला में कुछ कोई पहचान भी नहीं देगा. See, this is the way the devil brings division तो इस रीति से शैतान फूट डालता है and makes you to look at, some are greater, some are lesser. और जहाँ आपका दृष्टिकोण बन जाता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने the कहा angels having different responsibilities. कि स्वर्गदूतों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। Some have more, some have less अब responsibility. कुछ लोगों की जिम्मेदारियां बड़ी है, कुछ की Some जिम्मेदारियां have greater छोटी है, work, some have lesser work. कुछ को बड़ा काम दिया है, कुछ को छोटा काम दिया But गया है। not even one angel पर ऐसा एक भी स्वर्गदूत has नहीं this है earthly thought जिनके मन में धरती वाला विचार that आता I हो am superior to that angel. कि मैं उस स्वर्गदूत से श्रेष्ठ हूँ, बेहतर हूँ, बड़ा हूँ, ऐसा विचार उनमें नहीं This आता। is not the thought of heaven. ऐसे विचार स्वर्ग से नहीं है। Amen. Amen. They only say, even if it's a small job, वो कहते हैं मानो यदि छोटा भी काम दिया गया my है, father has given. पर मेरे पिता ने ये काम मुझे दिया है। Amen. Amen. So when father gives, और जब पिता देता है nothing is small or great. तो
कोई काम छोटा या बड़ा नहीं And होता, God doesn't treat you that way और परमेश्वर भी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं based on the करता lesser or the bigger. कि जहाँ प्रभु आपको छोटा या बड़ा पद पे नहीं देखता। Amen. Amen. You know, I posted many messages. मैंने कई संदेश Holy डाले Spirit हैं, has given me many messages. पवित्र आत्मा ने कई कई संदेश दे Hundreds of रखे हैं, messages. सैकड़ों संदेश दे Go on रखे my हैं। Facebook and read the आप messages. फेसबुक पे जाइए और पास्टर की वो संदेश You'll जरूर be सुनिए, blessed. आप आशीर्वादित होंगे। Amen. Amen. Renew your mind. अपनी सोच को नया You know, बनाइए, the word of God will give you such a mindset of success. और परमेश्वर का वचन आपको सफलता वाली सोच Of देगा, victory. आपको विजय वाली सोच It देगा, will remove you from the victim mentality to a victor. और पीड़ित वाली सोच से निकाल के आपको विजेता वाली सोच देगा। Amen. If Amen. someone is preaching that discourages, don't hear. और ऐसे संदेश जो आपको हताश और निराश करते हैं, ऐसे संदेश मत सुनिए। If someone is preaching law, don't hear. यदि कोई नियम शास्त्र कह रहा है तो उसका मत सुनिए। That's the message I gave yesterday. और ये संदेश मैंने कल दिया था, As Paul says, जैसे पौलुस I कहता है commend you under the word of grace. कि मैं तुम्हें सौंपता हूँ, अनुग्रह कृपा के वचन के हवाले सौंपता हूँ। हाँ, लॉ के वचन में नहीं, कृपा के वचन में मैं सौंपता हूँ। जो मैसेज देते हैं, तुमको किधर सौंप रहे हैं? कृपा में या रिलीजन में? आपको धर्म के हवाले कर रहे हैं या आपको कृपा के हवाले कर रहे हैं? When they release you into the law, it becomes a struggle. और जहाँ व्यवस्था के हवाले आपको सौंपा जाता है, वहाँ संघर्ष शुरू हो जाती है। When we release you to grace, जहाँ कृपा के हवाले आपको There सौंपा is जाता है, rest. तो वहाँ विश्राम There है, is आराम है, peace. वहाँ चैन है, शांति है। Amen. Amen. That's why share my messages इसलिए मेरे संदेश शेयर कीजिए, so that you know the Christians all around must know this truth. तो मसीहों को ये बात पता होनी चाहिए। Okay, let's read this verse. आइए कि We वचन started पढ़ें last जो time. पिछले हफ्ते हमने See, शुरू किया God था। says tells Abraham, और परमेश्वर अब्राहम से कहता I'll है make you a great nation. कि मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। Did he put some condition? तो क्या वहाँ प्रभु ने शर्त लागू Hello? की? Any condition is given? किसी तरह की शर्त वहाँ रखी गई है No. क्या? नहीं। Who will do it? कौन करेगा? God will do it. परमेश्वर ये करेगा। What you must do? तो आपको क्या करना है? Thank you, Father. कि धन्यवाद पिता। Amen. Amen. कोई गिफ्ट दिया तो तुम क्या करता है? एक मिनट में काम करके लेता हूँ, ऐसा बोलता है? नहीं, थैंक यू, आपसे धन्यवाद देते हैं, तुम कितने अच्छे हो। Isn't it? ठीक है ना? तुम बोलता है क्या मैं अभी थोड़ा तुम्हारे लिए काम सेवा करता हूँ फिर लेता हूँ. That is law. ये तो व्यवस्था हुई, And most of the Christians are under law. और अधिकतर मसीह व्यवस्था में चल You रहे must know हैं। what a blessing it is to be a Christian. और आपको पता होना चाहिए कि मसीह बनने में कितना महान आशीर्वाद है। Amen. Amen. If you don't renew your mind यदि आप अपनी सोच नहीं बनाते to the blessings of grace, और कृपा के आशीर्वाद के द्वारा, then you will not have access. तब तो आपकी पहुंच नहीं हो पाएगी। Amen. You will not enter आप प्रवेश नहीं कर in the पाएंगे, blessings. आशीर्वादों में Blessings प्रवेश नहीं कर has to be पाएंगे। received, उन आशीर्वादों को सिर्फ पाना है, not earned. आपको उन्हें खरीदना नहीं That is है। religion. खरीदना तो You धर्म दिखाता earn. है कि तुम मेहनत करो और कमाओ, You'll be deserving. तब लायक बनोगे। Amen. But so that's why you must know the Bible in the right way. तो जरूरी कि बाइबल की जानकारी सही रीति से होनी That's why the Bible चाहिए। is rightly dividing the word of truth. इसलिए वचन में लिखा है कि सही रीति से वचन को बांटो, उसका इस्तेमाल करो। So go on my Facebook page. I've even typed many messages. There are audio messages. Read it, hear it. और मेरे फेसबुक पे पेज पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारे संदेश है, ऑडियो है जो सुने जा सकते हैं, I पढ़ने वाले will भी, bless you and make your name great. कि मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा और तेरे नाम को महान And बनाऊंगा you shall be a blessing. और तू आशीर्वाद बनेगा। All this he does that you be a blessing ये to सारा others. काम इसलिए प्रभु करता है कि आप दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। Amen. Amen. See, we don't boast because the Bible says, Paul says, because why do you boast? When you know you have received, you didn't earn it. और पौलुस कहता है कि घमंड के लिए जगह ही कहाँ है, जबकि हमने अपने बलबूते कुछ पाया नहीं, Amen. We have received it by faith, और विश्वास से हमें मिला है, and by grace he has given और us. कृपा से उसने हमें दिया है। Okay. I will curse those who curse you, and all the families, and in you all the families of the earth shall be blessed. और मैं उन्हें श्राप दूंगा जो तुझे श्रापित करेंगे, आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। The moment you are born again, जिस क्षण आपका नया जन्म होता है, you are more than blessed. तो आप आशीर्वाद से बढ़कर बन जाते हैं, Everything is yours. सब कुछ आपका हो जाता है। Don't think now, अभी मैं born again हो गया, अभी मेहनत करने पड़ेगा. ऐसा नहीं है. Right from the big start to the end, it is not mehnat, it is by His grace. और शुरुआत से लेकर अंत तक मेहनत नहीं, पर उसकी दया, उसकी कृपा है। Never in your life will God ask you to do something and based on that He will give you. ऐसा कभी ना होगा आपके जीवन में जहाँ प्रभु आपसे कुछ करने को कहे और उसके बदले वो आपको आशीर्वाद दे। But if you know grace, पर यदि आप अनुग्रह you को will जानते हैं, work more
than others. तो आप दूसरों से ज्यादा काम करेंगे। That's what Paul says. यही तो पौलुस कहता I है worked more than others. कि मैंने सभी से बढ़कर काम किया है। ग्रेस मतलब ये नहीं कि कृपा मतलब मैं कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कृपा ऐसा बदलता है, प्रभु जैसा बनाता है कि जैसा प्रभु बोलता है, I've come to serve. कि मैं सेवा, I've come to give. मैं सेवा करने आया हूँ, मैं आपको देने आया हूँ। Amen. Amen. I've not come to be served. मैं सेवा करवा के मतलब लेने नहीं आया क्या हूँ। मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं आया मैं। तुमसे क्या मिल सकता है, मैं ये किया तो मेरे को क्या फायदा है, उसके लिए नहीं है। That's not the nature of God. तो ये परमेश्वर का स्वभाव है ही And नहीं, His nature is in us. और उसका स्वभाव हमारे अंदर So है। we have His nature. तो हमारे अंदर उसका स्वभाव The है। more you know Him, जितना ज्यादा आप उसको you जानेंगे, operate like Him. उतना ही उसके जैसे बनते जाएंगे। That is what God wants. यही तो परमेश्वर You operate चाहता है like Jesus. कि आप यीशु जैसे काम करें। Amen. Amen. That's our goal. यही हमारा मकसद है। As He is, so I am. The Bible says. बाइबल कहती है जैसे वो है वैसा मैं हूँ Now, अभी, as He is now, और जैसे अभी वो है so I am. वैसे ही अभी मैं That हूँ। means God's desire इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा that है we manifest Christ. कि हम मसीह को प्रकट करें। Christ was a victor. मसीह विजेता था। Amen. Amen. We have to live like Him. हमें उसके जैसे जीना है। Only when you come to grace जब आप कृपा के पास आते will you हैं be able to live like Him. तभी आप उसके जैसे जी पाएंगे, Because grace will make His life, His strength, His power to flow through your life. क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी ताकत है, उसकी काबिलियत है और उसकी शक्ति है जो वो आपके द्वारा बहाएगा। Amen. Amen. Okay. So the moment you're born again, जिस क्षण आपका नया जन्म you're होता more है than a blessed boy or girl. तो आप चाहे लड़का हो लड़की हो, आप आशीर्वाद से बढ़कर बन जाते You're हैं। actually a blessing. दरअसल आप आशीर्वाद हैं। I'm a blessing. मैं आशीर्वाद I'm a हूँ। blessing. मैं आशीर्वाद हूँ। Amen. I'm a Amen. blessing. मैं आशीर्वाद हूँ। You have to live that life. आपको वैसा जीवन जीना है, Not just have a mental idea. और सिर्फ दिमागी ज्ञान या जानकारी नहीं रखनी है, Start living it. पर वैसा जीना शुरू कर देना So है। not only God blessed Abraham, केवल परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद He ही also नहीं made him किया, a blessing. पर साथ ही उसको दूसरों के लिए आशीर्वाद बना दिया। Amen. I will bless you. कि मैं तुझे आशीर्वाद you shall be a करूंगा blessing. और तू आशीर्वाद Now, बनेगा। some may say, oh, that was Abraham. अब कुछ लोग कहेंगे वो तो अब्राहम That's था, not me. वो मैं नहीं हूँ। Now, this blessing does not end with Abraham. अब ये आशीर्वाद अब्राहम से अंत नहीं होते, For the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है in Galatians 3:29, और गलती 2:29, if you are Christ, यदि तुम मसीह में हो, if you belong to Christ, यदि तुम मसीह के हो चुके हो, do you belong to Christ? क्या तुम मसीह के हो चुके हो? Amen. Amen. I am Christ. मैं मसीह का हूँ, I belong to Him. मैं मसीह का हो चुका He is हूँ, in me. वो मुझ में है। Christ is my life. मसीह मेरा जीवन है। Amen. Amen. Christ is my power. मसीह मेरी Christ शक्ति is है, my everything. मसीह मेरे लिए सब कुछ है। And He says, if, और वो कहता है यदि, अगर यदि तुम प्रभु में हो, अगर प्रभु में नहीं हो, ये सब आशीर्वाद नहीं है। But अगर प्रभु में हो, तो डाउट नहीं करना है। तो मन में शंका नहीं लानी है। Amen. Amen. If you are Christ, यदि आप मसीह के हैं, then, फिर, if, then, और यदि या अगर, तो फिर ऐसा होगा। अगर, what you call then? तो फिर तब, तब, जब ऐसा होगा तब वैसा होगा। जब है ऐसा, तब ऐसा है। जब ऐसा नहीं है, तब ऐसा नहीं है। Look at this. Simple. तो बहुत There आसान है, is no condition there. वहाँ कोई शर्त नहीं है। If you do good works, यदि तुम अच्छे काम करोगे तब, if you qualify, यदि तुम गुणवंत बनोगे हाँ? तब, if you behave well, यदि अच्छा व्यवहार करोगे, बर्ताव करोगे तब, no, no. ऐसा नहीं लिखा है। The if is only put, law puts if you work, और व्यवस्था नियम शास्त्र कहता है यदि तुम काम करोगे if तब, you do good works, यदि अच्छे काम करोगे, if you pray, यदि प्रार्थना if करोगे, you read the Bible, यदि बाइबल पढ़ोगे, if you do this, यदि ये करोगे, fast. यदि वो उपास रखोगे, that's the teaching of the law. ये तो व्यवस्था का शिक्षा है। They're very strict. वो बहुत सख्ताई में चलते Seriously, हैं if you don't do this, God will punish you. ऐसा नहीं है. कि यदि That is तुम law. ऐसे काम करोगे तो प्रभु क्या सजा उतरेगा, दंड उतरेगा, ऐसा That's नहीं why है। Christians are living in fear. इसलिए मसीह डर में जी रहे They हैं। come to church out of fear. वो डर के मारे कलीसिया They आते read the हैं, Bible out of fear. वो डर के मारे बाइबल पढ़ते हैं, Even they will work for the Lord out of fear. यहाँ तक कि डर के मारे प्रभु की सेवा करते I've हैं। seen law message people or law-based mentality people working very hard for the पर Lord. देखिए जो नियम शास्त्र का पालन करते हैं वो प्रभु के लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, मगर उनका मेहनत प्रभु इतना खुश नहीं होता क्योंकि वो मेहनत डर के वजह से है, प्रेम के वजह से नहीं। Amen. I've seen this. See, I'm 62
62 plus now, 63 अब होएगा देखिए मेरा. मैं 62 साल पूरा हो गया हूँ, 63 लगेगा. I have seen मैंने ये देखा है, all these years. इतने सालों में देखा है. Those who are based on law, जो नियम शास्त्र पे चलते हैं they work very hard. वो बहुत ही कड़ी मेहनत But करते हैं. उतना ही उन लोग को तकलीफ है जीवन में. मैं देखा है, उतना ही तकलीफ है, अड़चन है, प्रॉब्लम है, स्ट्रगलिंग लाइफ है. And they don't understand why. और वो खुद ही नहीं So समझ they think- पाते ऐसा क्यों है. Devil बोलता है, नहीं ये काम कम है, और करो, और. The devil keeps on pushing them. तो शैतान धकेलता रहता है उन्हें. See, the devil is happy you're working for the Lord. देखिए आप प्रभु के लिए काम करें, इससे शैतान बहुत खुश होता He है. makes you to work more for the वो Lord. चाहता है कि आप और Hello? ज्यादा प्रभु के लिए काम करें. पास्टर बोलने की जरूरत नहीं है. Devil ही तुमको काम करने लगाएगा. If your faith is based on your works, यदि आपका विश्वास हाँ. आपके कामों पर टिका है, उसको मालूम है इसका faith law based है, इसको ढकलो काम करने के लिए. और ग्रेस वाले को मत ढकलो, उल्टा उसको लेजी बनाओ. See, the devil knows now. तो शैतान ये बात Now, जानता है. In this time he knows. और इस समय में तो अच्छी तरह से जानता Because है. अभी वो भी सुनता है सब messages. अच्छा ऐसा रहता है क्या? He's learned because he doesn't get any revelation now. क्योंकि उसे अब कोई वचन का प्रकाश नहीं मिल रहा. Every revelation is stopped for him. और उसके लिए सारा प्रकाश आना बंद हो Now, चुका है. it will be revealed to the saints. और ये सारा प्रभु का प्रकटीकरण या प्रकाश संतों पे खुलेगा. Amen. Now he has understood many things. और अब वो बहुत सी बातें समझ चुका है. Okay, let's go further. आइए कि आगे So बढ़े. if you are Christ, यदि आप मसीह के हैं, then you are Abraham's seed. तब तो तुम अब्राहम का वंश हो. And not only that, और इतना ही नहीं, and heirs according to the promise. और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो. You're co-heirs with Christ. और मसीह के साथ आप संगी वारिस हैं. Christ is the heir. मसीह वारिस है. जो भी परमेश्वर का प्रभु यीशु का है, क्योंकि हम उसमें जो प्रभु यीशु का है वो हमारा है. हालेलुया. Amen. Amen. Hello. Everything that is his is yours. और जो कुछ मसीह का है वो आपका है. Till you change your mentality, जब तक कि आप अपनी सोच नहीं बदलते, you are still a child. तब तक आप बच्चे बने In रहेंगे. the Bible we see, यहाँ तक कि बाइबल में हम देखते you know, हैं when the owner's child is a child, कि जहाँ एक मालिक का संतान बच्चा though होता he है, owns everything, इसके बावजूद कि वो सभी बातों का हकदार but he है, has no power फिर भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर because सकता, he's a child. क्योंकि वो अब भी बालक है He's under the master. और वो स्वामियों के नीचे रहता Till he है grows up. जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए. If you don't grow up, यदि आप नहीं बढ़ते you'll not enjoy. तो आप उन आशीर्वादों का आनंद नहीं उठा पाएंगे. Amen. Amen. तुम्हारा 18 साल के बाद ऐसा लॉ बोलता है तुम्हारा मेच्योरिटी आएगा. So in spiritual maturity, if you're still babies, पर यदि आत्मिक समझ Okay. में अब भी आप बच्चे हैं तो फिर क्या कहें. so if you're Christ, then you're Abraham's seed and heirs according to the promise. यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश हो और परमेश्वर के वारिस के हकदार हो. So if you're in Christ, यदि आप मसीह में हैं, to be in Christ means born again. अब मसीह में होने का मतलब है नया जन्म पाना. Amen. Amen. You have a new birth. आपका नया जन्म हो चुका है. God did all this for us ये सारा काम प्रभु ने so हमारे लिए that किया you're cut off from the past. ताकि गुजरे कल से हम मिट जाएं या अलग हो When a जाएं. child is born, जब एक बच्चा जन्म does लेता the child है have a past? तो क्या उस बच्चे का गुजरा कल होता है. हेलो, जो द डेविल बोलेगा नहीं पहला ना वो ऐसा था, अभी पुनर्जन्म में ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं. ये डेविल ने ये वर्ड के मुताबिक वो बनाता है. वो हाँ, he is very clever. तो शैतान बहुत ही चालाक है. According to the based on the word, he makes it contrary. और जो भी वचन में लिखा है वो सारे उल्टे या विपरीत काम वो करता So when है. you're born, जब आपका जन्म you होता have no है past. तो हमारा कोई गुजरा कल नहीं You होता. were not here before. हम पहले कभी यहाँ नहीं आए There's no थे. reincarnation. हमारा पुनर्जन्म नहीं है. There's resurrection only. केवल पुनरुत्थान हम पाते I हैं. posted a message on the ये Facebook many संदेश years back. में बहुत पहले फेसबुक पे डाल So चुका you don't हूँ. have past. तो आपका गुजरा कल नहीं So when you है. become born again, जब आपका नया जन्म होता है there's no past. तो आपका कोई गुजरा But कल the नहीं devil होता. always may remind you of your past. पर शैतान हमेशा आपके गुजरे कल की याद आपको दिलाता है. However was your past? चाहे जैसा तैसा आपका गुजरा कल रहा हो. Maybe you had many problems. हो सकता है तब बहुत तकलीफें You थी. sinned much. बहुत आप पाप किया You were a करते थे. failure. आप हारे हुए इंसान थे. You were sick. आप बीमार रहा करते थे. I was also sick. मैं भी बीमार था. I had asthma. मुझे दमा था. I had leprosy. मुझे कोढ़ I था. had ulcer. मुझे You पेट tell में me, अल्सर I had था. all the sickness. नाम लीजिए वो बीमारियां मेरे अंदर थी. That is past. पर वो मेरा गुजरा कल है. That was from my fallen nature. वो मेरे पतित मनुष्य का स्वभाव था. But what did the Lord do? पर प्रभु ने क्या He किया? not only died for our sin, उसने केवल हमारे पापों के लिए ही जान नहीं दी, He even took us
पर उसने हमें भी ले लिया, on the cross क्रूस पर ले and लिया eliminated us, और पूरी तरह से हमें मिटा दिया, so that when we believe in Jesus, ताकि जब हम यीशु पे we have विश्वास a करें new start. तो हम बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं। Amen. आमीन। You have a new start. तो अब हमारी बिल्कुल नई शुरुआत है। Hello, are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे हैं? Let no one pull you to the past. कोई भी आपको गुजरे कल की ओर खींच के न ले जाने पाए। Hello. You know, many can only see the Lord taking away their sins. कई लोग Sins. केवल Yeah. इतना ही देख पाते हैं कि प्रभु ने हमारे पाप ले लिए हैं, But He also took you. पर उसने आपको भी ले लिया। You must know this. ये बात आपको पता होनी ही चाहिए। Paul knew this very well. पौलुस ये बात भली So भांति जानता he था, could say, इसलिए वो कह I'm पाया crucified with कि मैं Christ. मसीह के साथ क्रूस Look पर at चढ़ाया this. जा चुका हूँ You eliminated. और यहाँ तक कि मैं मिट चुका हूँ। You are put to death. आप पूरी तरह से मर चुके हैं। The old nature is put to death. आपका पुराना स्वभाव आप पूरी तरह से मिट चुका है। This is true. ये बात सच You है। don't have to see to believe. आपको देखकर विश्वास Or करने की feel जरूरत नहीं to है believe. या भाव करके विश्वास करने की जरूरत It नहीं is है। by knowledge, your faith, and you start believing. ये ज्ञान है जो आपको भरोसा देता है और फिर आप विश्वास करना So शुरू He कर देते eliminated हैं। you. तो उसने आपको वहां आप मर चुके हैं। Why? क्यों? To give you a new person, ताकि आपको एक नया इंसान बना a सके, new creation. नई सृष्टि बना Having सके, no past. जिसका कोई गुजरा कल नहीं See, है। the devil knows this, देखिए शैतान ये बात जानता but he है, doesn't want you to know पर वो it. नहीं चाहता कि ये बात आपको पता लगे। Amen. Amen. क्योंकि तुमको मालूम पड़ेगा तो तुम ये नया जीवन जीगा। लोग, see, don't look at your past. I was a failure. That अपने is past. गुजरे कल को मत देखिए कि वहां तुम्हें हारा था, बीमार था, वो तो बीत चुका है। As a child, when the child is born, it's new. जैसे एक बच्चा जिसका कोई गुजरा कल नहीं होता, आप भी बिल्कुल नए So हैं। in the spiritual kingdom, तो आत्मिक राज्य में no one sees your past. कोई आपके गुजरे कल को नहीं देखता। Amen. आमीन। It is the devil that shows you your past, and you remember, and you feel condemned, you feel guilty, you have fear, ये and you शैतान draw all that again into the new. ये शैतान है जो आपका गुजरा कल आपको याद दिलाता है, फिर आप दोषी महसूस करते हैं, दंडित महसूस करते हैं, अपराधी महसूस करते हैं और पुरानी बातों को पुनः अपने जीवन में लागू करते हम हैं। लोग सोने के पहले सोचते हैं, कैसा था पहला? अरे तुम नया हो, पहला का किधर है? प्रभु खुद नहीं देखता तुम्हारा पहले का, तुम क्यों सोच रहे हो? डेविल चाहता है, अरे सोच रहा है और बोलो, डीमन लोग, पहला ऐसा था, पहला वैसा था, पहला बुरा था, हाँ? उसको याद दिलाते रहो, उसको छोड़ो मत, नए जीवन में मत जाने दो उसको। You'll start the new life. कि देखो फिर वो नया जीवन जीना And शुरू then कर देगा Christ's empowerment will come. और फिर मसीह की शक्ति उसमें आ जाएगी। Amen. Amen. See, I'm not so educated. देखिए मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, I just finished my 10th. मैंने सिर्फ अपनी 10वीं पास की। I didn't see college. मैं कॉलेज का मुंह नहीं देख पाया We were very poor. क्योंकि तब हम बहुत गरीब थे। For God भी ये सब मायने नहीं रखता है, तुम्हारा qualification. He doesn't call you by qualification. परमेश्वर आपकी बुलाहट आपको गुणवंत देखकर नहीं बुलाता। Amen. आमीन। He qualifies those whom He calls. और जिसे बुलाता है उसे गुणवंत बनाता है। Amen. आमीन। Because the new nature, you are qualified. आप नए स्वभाव के कारण आप सभी लायक, सभी गुणवंत हो You are चुके हैं। qualified. आप गुणवंत हो चुके हैं। Amen. Amen. Live that life. और वैसा ही जीवन Okay, जिए। we'll go further because हम आगे बढ़ेंगे, we don't have much time. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। So, to be in Christ means you are born again. मसीह में आने का मतलब है आपका नया So जन्म हो all चुका the है। blessings that is upon Abraham तो सारे आशीर्वाद जो अब्राहम पर है are now present our possession. तो वो अब हाल में वर्तमान में हम उसके वारिस बन चुके And हैं that makes you a divine blessing. और ये बात आपके लिए दिव्य आशीर्वाद साबित You become बनती a है। package of blessing. आप आशीर्वाद का गुलदस्ता बन जाते हैं। Amen. Amen. Instead of always saying, Prabhu Ashirwad, Prabhu Ashirwad, I'm a blessing. कहिए मैं आशीर्वादित हूँ। Amen. Amen. I'm a blessing means I'm blessed. So अब- I'm a blessing. अब मैं आशीर्वादित हूँ इसलिए मैं आशीर्वाद हूँ दूसरों Otherwise के you लिए। stop there. नहीं तो वहीं आप रुक जाएंगे Lord bless me, Lord bless me, Lord कि bless me. प्रभु मुझे आशीर्वाद 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 दे। अगर ऐसा बोला तुम अच्छा है. Lord bless me so that I want to be a blessing. ऐसा बोलना है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दे ताकि दूसरों के लिए आशीर्वाद बनूं। मैं जो
lower level faith के लिए बोल रहा हूँ, जिनका विश्वास कम है उनके लिए बोल रहा हूँ, because we have to speak to everyone. क्योंकि हर किसी से बातें करना है। But knowing that you're blessed, पर ये जानकर कि आप आशीर्वादित हैं, you should be a blessing. आपको दूसरों के लिए आशीर्वाद बनना Amen. है। When you come in the church, जब आप कलीसिया में आते हैं, don't say, अरे हवा है, गरम है. Say, what can I do? कहिए कि मैं क्या करूं, क्या कर मैं सकता क्या हूं। करूं कि ये गर्मी निकल जाए? मैं एसी डालता हूँ. See, that should be a mentality. I'm not telling you to do देखिए, that. मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा करिए, पर हमारी सोच ऐसी होनी I'm giving चाहिए। example. पर उदाहरण दे रहा हूँ। The church is the house of God. कलीसिया परमेश्वर का भवन It's our है, Father's house. पिता का घर है। There are only two places people are living. केवल दो ही स्थान है जहाँ One is लोग the रह रहे world. हैं, एक दुनिया में One is the church. और दूसरा कलीसिया है। Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए। God has removed out the world परमेश्वर ने जगत के बाहर हमें निकाला है and put you in Christ. और मसीह में आपको रखा है। The church is the body of Christ. कलीसिया मसीह का शरीर है। Amen. Amen. You're here. आप यहाँ पर हैं, So what can I do? तो मैं क्या करूं? That should be a mentality. ये हमारी सोच होना चाहिए। Why do you say that? Because you know you're blessed. आप क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आप खुद आशीर्वादित हैं। Amen. Amen. When you start serving, जब आप सेवा करना शुरू करते you'll हैं, see blessings, तो आप आशीर्वादों को not देखेंगे the other way around. और उल्टा कभी नहीं होगा। It says, give, you shall receive. वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। First receive, then I will give, Lord. ऐसा नहीं कि पहले प्रभु तू दे, फिर मैं दूसरों को दूंगा। Amen. Give, and it shall. Be given. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा. नहीं, पहला दो मुझे, तो मैं दूंगा. ऐसा नहीं. तुम दो, फिर दिया जाएगा. See, it's always उल्टा there. तो देखिए वहाँ हमेशा उल्टा हिसाब है। मगर हम लोग ऐसा जा रहे हैं. पहला प्रभु दो, मैं आशीर्वाद बनना चाहता हूँ. वो बोलता है स्टार्ट करो देने का, तुम देखो आशीर्वाद कैसा आता है. Amen. Amen. Have that mentality. तो इस तरह की I want to सोच be a बनाइए blessing. कि मैं आशीर्वाद You know, I was telling बनूंगा। my family, मैं परिवार से कह If रहा था, every Christian at least prays for 5 to 10 minutes यदि हर मसीह कम से कम 5 या 10 मिनट प्रार्थना for the करने authority लगे, people, अधिकारियों for के the लिए, nations, राष्ट्र के लिए, for others, दूसरों के for लिए, the church, कलीसिया के लिए, every day, हर रोज, I'm telling you, मैं कहना चाहूंगा, God's kingdom will come with reign and rule. तो परमेश्वर का राज्य प्रभुता के साथ आएगा, अधिकार के But साथ the devil उतरेगा। has made us so selfish. पर शैतान ने हमें इतना स्वार्थी बना दिया है। मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, मैं बीमार हूं, मैं ऐसा, मैं, अरे तुम दूसरों को करो, देखो कैसा हो, तुम्हारा खुद का हाल, सबका तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम ही निकल जाए. Amen. When Amen. you start giving, see what happens. तो देखिए जब आप देना शुरू करते हैं तो that आपके is जीवन में क्या God's होगा? way. ये प्रभु का तरीका है। The world's way is different. दुनिया का मार्ग अलग है, This is God's way. ये परमेश्वर का मार्ग है। Amen. Amen. Okay. So, as a Christian, you're already blessed. तो मसीह होने के नाते आप पहले से आशीर्वादित Whatever हैं। is your health condition, चाहे आपकी सेहत बिगड़ी क्यों ना हो, maybe you have any sickness or disease, हो सकता है आपके अंदर बीमारी है, रोग because है, you're a package of blessing. पर याद रखिए कि आप आशीर्वाद की गुलदस्ता हैं। Even someone prays for you, you receive healing. और जब भी कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा आपको तुरंत आरोग्य मिलेगा। Amen. Amen. Because you're a blessing. क्योंकि आप आशीर्वाद है, You are a blessing. आप आशीर्वाद है, You have faith. आपके अंदर विश्वास है। You carry God in you. आप अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चलते हैं। Have you ever thought about क्या that? कभी इसके बारे में सोचा है You contain God. कि आप परमेश्वर को रखने वाले पात्र हैं? Amen. Amen. You're the temple, the shrine of God. आप परमेश्वर का मंदिर हैं। God is in you. प्रभु आपके अंदर है। Amen. Amen. Christ is in you. मसीह आपके अंदर है Because of Him, we have hope. और उसी के कारण आज हमारे अंदर आशा है। मैं हमेशा बोलता हूँ उन लोग को hope कैसा रहेगा? Because Christ is the hope. और क्योंकि मसीह एकमात्र आशा है। Amen. Amen. You are not the people who are living hopeless life. हम ऐसे लोग नहीं हैं जो आशाहीन जीवन जी रहे हों। You have hope. आपके पास आशा है। Amen. Amen. You know, I gave this message yesterday. You must hear that. और ये संदेश मैंने कल दिया है, जरूर है, आप इसे सुनिएगा। It will lift you up. ये बात आपको प्रोत्साहित करेगी। 2 Corinthians 4:7 says, 2 करंती 4:7 we have this treasure in earthen vessels. कि हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा ये गया मिट्टी है। का बर्तन में ये धन है। वो धन है. Amen. Amen. See,
You know, you think you are nothing. आपको लगता होगा मैं कुछ भी नहीं That's why हूँ, you're living a nothing life. इसलिए आप कुछ नहीं वाला जीवन जी रहे Only when you हैं। know, केवल जब आप जान लेंगे okay, मैं earthen vessel हूँ, मेरा earthen vessel में treasure है। कि चाहे मैं मिट्टी का बर्तन ही क्यों ना हूँ, पर इस मिट्टी के अंदर, बर्तन के अंदर खजाना है, इसमें धन है। परमेश्वर है मेरा अंदर। हालेलुया, Amen. आमेन। Be conscious of that. तो इस बात के एहसास God में is in me. चलिए कि God परमेश्वर is in me. मुझ में है, परमेश्वर मुझ में है। Amen. आमेन। प्रभु कुछ वो सब अभी निकाल देने का वो सब। That is law. वो तो नियम शास्त्र है। Don't hear such messages. ऐसे संदेशों को मत सुनिए God is in you. कि परमेश्वर मेरे अंदर है। That's why Paul says, don't you know you're the temple of God? इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम प्रभु का मंदिर हो? See, he's telling the believers. वो विश्वासियों से कह रहा है। क्यों भूल गए तुम प्रभु का मंदिर हो। Don't forget that. तो ये बात मत भूलिए। He's not telling them. वो उनसे कह नहीं रहा, He's reminding them. वो उन्हें याद दिला रहा है Don't you know? कि क्या तुम नहीं जानते? He's not telling you, you are the temple of the Holy Ghost. I'm telling you. No. वो ये नहीं कह रहा कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम प्रभु का मंदिर हो। वो He is याद दिला रहा reminding है। you. वो उन्हें याद दिला रहा The है। scriptures must be reminded. जरूरी है कि पवित्र वचन याद दिलाए Though you may जाएं, know it. चाहे आपको पता हो। Never say, अरे ये तो मालूम है, वो भी मालूम है, ये वो डेविल का थॉट है वो। अरे ये तो मालूम है, चल घूम के आएंगे। अरे ये भी मालूम है आपने। तुमको तो पूरा बाइबल मालूम है, क्योंकि एक लोग ने 100 टाइम्स पढ़ा, ऐसा भी मैं सुनने में आया। But फिर one sister came, I've read the Bible so many times. एक बहन ऊपर आके कहती है कि मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ी है। I fast and pray. मैं उपवास रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। I shed tears and pray. मैं आंसू बहा बहा के प्रार्थना God करती हूँ shows me this. और प्रभु मुझे ये दर्शन में I said, दिखाता है। okay. मैंने कहा Apart ठीक है। from that, what is your problem? फिर मैंने पूछा ठीक है, पर क्या तकलीफ है? अरे बहुत प्रॉब्लम। तुमको इतना बाइबल पढ़ता है, तुम विजन दिखाता है, प्रभु तुमको ये सब करता है, फिर क्यों प्रॉब्लम है? See, there's some problem here. तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। So 1 Corinthians 3:16 says you are the temple of the Holy Ghost. तो 1 करंती 3:16 में लिखा है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। That means you carry God in you. इसका मतलब है हम प्रभु को अपने अंदर लेके चलते The हैं। fullness of God is in you. परमेश्वर की भरपूरता हमारे अंदर है। That's why those who get acquainted with you are also blessed. इसलिए जो आपके साथ जुड़ते हैं वो भी आशीर्वादित हो जाते Amen. हैं। आमेन। Hello. You are a blessing. आप आशीर्वाद हैं। As a husband, you are a blessing. पति होने के नाते आप As a wife, आशीर्वाद you are a हैं। blessing. पत्नी होने के नाते As आशीर्वाद children, है। you are a blessing. बच्चों होने के नाते आप As a आशीर्वाद member हैं। of church, you are a blessing. कलीसिया के सदस्य होने के नाते आप आशीर्वाद बन चुके हैं। Amen. आमेन। Anyone who gets acquainted with you are blessed. और जो कोई आपसे जुड़ेगा, परिचित होगा, वो आशीर्वादित हो जाएगा। Amen. आमेन। Even when they know you, you're यहाँ- blessed. They are blessed. यहाँ तक कि यदि वो आपको जान लेते हैं तब भी आशीर्वादित We हो see in the जाते हैं। Bible. हम बाइबल में देखते हैं। वो जोसेफ को बोलता है, तुम मेरे घर में हो इसके लिए, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है, इसके लिए मैं आशीर्वादित हूं। आमेन। आमेन। Doesn't he say that? तो क्या वो नहीं बोलता है? I'm blessed because of you, Joseph. और कहता है पोतीपार के मैं यूसुफ तेरे कारण आशीर्वादित हुआ Because हूँ, God is with you. क्योंकि परमेश्वर तेरे संग See, संग look at रहता this. है। You're such a blessing. आप कितना महान आशीर्वाद हैं। Even when people talk to you, they are blessed. यहाँ तक कि जब लोग आपसे बातें करते हैं तो वो आशीर्वादित होते हैं, But you don't know. पर आपको खुद ही तुम नहीं उनको- पता। जो जिसके पास ब्लेसिंग नहीं उसको बोलता काहीतरी दया करून असं प्रॉब्लेम आहे काहीतरी करा. ये रॉन्ग है. तो ये गलत है। The blessing will never manifest through such a person. तो ऐसे आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रकट कभी नहीं होंगे। Only to those who are conscious that I'm a blessing. अब जो लोग एहसास में चलते हैं कि मैं आशीर्वाद हूँ, Anyone who comes in contact with you, they are blessed. और जो कोई आपसे जुड़ता है वो आशीर्वादित होता Never है। disconnect yourself from your pastors. अपने पास्टर से अपने आप को कभी Who अलग are मत praying for you. करिए। ऐसे पास्टर जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इनसे अपने आप को अलग मत करिए। Maybe God has led you there so that the blessings flow in your life. हो सकता है- Protection flows in your life. हो सकता है प्रभु ने आपको वहाँ रखा है ताकि सुरक्षा आशीर्वाद पास्टर के द्वारा आपके जीवन में बह Never सके। speak against the pastor, your pastor, or the church. कलीसिया के विरोध में, पास्टर के विरोध में कभी बात मत करिए। Amen. Amen. Never get disconnected. Don't disconnect yourself from the pastor, from the church, from the word. वचन से, पास्टर से, कलीसिया से अपने आप को अलग मत करिए। Now I'm telling about myself. मैं खुद के बारे में बोल रहा I'm हूँ। praying along with my wife for you daily. पत्नी के साथ हर रोज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ।
you get disconnected from me, यदि आप मुझसे अलग हो जाएंगे, then you enter into dry place. तब आप सूखे स्थानों में, मरुस्थलों में घूमेंगे, You don't have the रेगिस्तान word, में। you walk in dry place. और जहाँ वचन नहीं होता वो रेगिस्तान है। You don't come to church, आप कलीसिया से नहीं आते, you're walking in a wilderness. तब तो आप जंगल में भटक रहे You हैं। know, I was telling my wife मैं this. अपनी पत्नी से कह रहा You know, था, it's such a fearful thing to disconnect myself from the church. कलीसिया से अपने आप को अलग कर देना ये कितनी डरावनी बात है। वो डरावनी बात है। तुमको सपोर्ट ने, प्रेयर का सपोर्ट ने, प्रोटेक्शन ने, वर्ड ऑफ गॉड का एनकरेजमेंट ने, शायद प्रभु ने उसको रखा है तुम्हारे लिए। तो why do you want to disconnect yourself? क्यों अपने आप को अलग करना चाहते हैं? Amen. Amen. Okay, now just 2 minutes, we'll close this. सिर्फ 2 मिनट लूंगा फिर समाप्त करेंगे। So when you live with this जब consciousness, इस एहसास में आप जीते हैं I am a कि blessing. मैं आशीर्वाद हूँ, It will eradicate every sense of need or lack of any sickness and disease. तो हर तरह की बीमारी, घटी, कमी, कमजोरी सब दूर हो जाएगी। How do you look at yourself? आप कैसे खुद को देखते हैं? That's why you must get my message, your true identity. इसलिए मेरा जो संदेश है सही पहचान, उसको जरूर सुनिए। Amen. Who are you? You must know. कि आप कौन है मसीह में आपको पता होना चाहिए। You shouldn't suffer or put up with sickness. No. नहीं, आपको ना पीड़ा भोगने की जरूरत है या बीमार रहने की जरूरत नहीं Or है, even live a beggarly life. या भिखारी वाला जीवन जीने की भी जरूरत For नहीं your है, calling is to inherit a blessing. क्योंकि आपकी बुलाहट तो आशीर्वाद पाने की है। Live up to your calling. अपनी बुलाहट के हेतु जीवन बिताएं। Your calling is that you're a blessing. आपकी बुलाहट है कि आप आशीर्वाद हैं, Whether you feel it or not, चाहे आपको महसूस हो ना हो। there's no condition. तो वहाँ कोई शर्त तो नहीं रखी गई है, You keep believing, आप सिर्फ विश्वास बनाए रखें you'll come up to that blessing. तो आप आशीर्वाद के स्थान पे उतर कर Believing आएंगे। you pull you up to the word of God, और सही में आपका ये एहसास आपको वचन की पहचान तक लाएगा and the blessings will happen. और आशीर्वाद बहने लगेंगे। Amen. Amen. कैसा भी हो तुम्हारा, आज पैसा नहीं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कुछ भी हो, only by faith you can come out. केवल विश्वास से आप बाहर निकल सकते हैं। Don't go by feelings, भावनाओं के सहारे मत चलिए, go by the word of God. वचन के ज्ञान के अनुसार चलिए। Say, I'm blessed. कहिए मैं आशीर्वादित And I'm a हूँ, blessing. मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद हूँ। Amen. I'm a blessing. मैं आशीर्वाद I'm a हूँ, blessing. मैं दूसरों के लिए I'm a आशीर्वाद blessing. हूँ, मैं आशीर्वाद हूँ। Amen. Okay. हम सब ठहरेंगे।